शुगर को मैं पर्सनली कोकेन से भी ख़राब मानता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर शुगर लेवल्स आपकी बॉडी में एक्सेस हो जाएँ, ब्लड में ज़्यादा हो जाए, तो ये कई सारी समस्याएं पैदा कर सकती है, जिसमें खासकर और विशेषकर है आपके हार्ट को ट्रबल करना, जिस वजह से आपको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, आपकी बॉडी में सूजन आ सकती है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, आपके मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ सकता है और तमाम समस्याएं हो सकती हैं। तो जाहिर सी बात है, आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके शुगर लेवल्स बढ़ें, आपकी बॉडी में डैमेज हो और वो समस्याएं कॉज करे, क्या पता वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाए। तो इसलिए आपको आज का ये वीडियो ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि आपकी बॉडी के किस किस सिस्टम में या किस किस ऑर्गन पे शुगर क्या नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है अगर आपकी बॉडी में बढ़ जाए तो। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे अंत तक। साथ में आप जानेंगे शुगर को ठीक करने के उपाय या शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखने के उपाय कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, टूटानी हेल्थ केयर आगरा से। इस श्रृंखला में सबसे पहले जानिए कि अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स बढ़ते हैं तो आपके नर्वस सिस्टम पे क्या असर पड़ेगा, खासकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, जो कि बनता है आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। अगर शुगर लेवल आपकी बॉडी में बढ़ेंगे तो आपका जो मेमोरी है वो वीक हो सकती है, अर्थात आपकी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। कॉग्निशन, आपके काम करने के तरीक़ों पे फ़र्क पड़ सकता है, आपका सेल्फ कंट्रोल भी छूट सकता है, आप इमोशनली डिप्रेस हो सकते हैं। आपकी ब्रेन की एक्टिविटी स्लो होने से मतलब ये है कि आपका जो रेस्पॉन्स टाइम है किसी भी चीज़ को लेकर या कोई चीज़ अगर आप सोचते हैं उसे प्रोसेस करता है आपका ब्रेन, तो वो एक्टिविटी स्लो हो सकती है। आपको एक काम को सोचने समझ के करने में समय ज़्यादा लग सकता है। आपको इसका एडिक्शन हो सकता है, क्योंकि जो ओपिएट रिसेप्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देती है शुगर। एक हैप्पी हार्मोन होता है डोपामीन, उसे रिलीज़ करती है, जिससे आपको किसी क्रेविंग बढ़ जाती है। आप और शुगर खाते हैं, आपको अच्छा लगता है, और शुगर खाते हैं, आपको और अच्छा लगता है। अंततः आपको इसकी हैबिट पड़ जाती है और ये हैबिट आपके लिए बहुत बुरी होती है। आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं वो श्रिंक कर सकते हैं, अर्थात सिकुड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रेन की एजिंग जल्दी हो सकती है, आपको डिमेंशिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं, अल्जाइमर होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, रिसर्च में माना गया है। इस वजह से आप जल्दी बूढ़े हो सकते हैं, शारीरिक तौर पे नहीं बट मानसिक तौर पे आप जल्दी बूढ़े हो सकते हैं। ऐसे में आपके ब्रेन का जो वेस्कुलर सिस्टम है उस पर भी डैमेज हो सकता है, आपको वेस्कुलर डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। यहाँ तक की बात समझ आ रही है कि ब्रेन पे क्या नेगेटिव कितने ख़राब इफेक्ट पड़ सकते हैं शुगर बढ़ने की वजह से। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे। तो अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं तो आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। आपकी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए बहुत रिक्वायर्ड हैं कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये इनको शुगर डिप्लीट कर सकती है। जब ये मिनरल्स आपकी बॉडी में सही मात्रा में नहीं होंगे तो आपकी जो मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हैम्पर हो जाएगा, मसल्स में स्टिफनेस आ सकती है, एक तरह का स्पाज़म आ सकता है, आपकी बॉडी पूरी ओवरऑल स्टिफ हो सकती है, जिस वजह से आपको चलने फिरने में तकलीफ़ हो सकती है, हाथ पैर को मूव करने में तकलीफ़ हो सकती है, कोई भी काम करने में तकलीफ़ आपको बढ़ ही जाएगी, कम नहीं होगी। आपकी बॉडी में जो प्रोटीन है उसका ब्रेकडाउन बढ़ सकता है, जिस वजह से आपकी जो मसल्स हैं, आपकी जो बॉडी है, जो सेल है, उसका ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी बॉडी का, आपकी मसल्स का, हर सेल हर टिश्यू का। जब प्रोटीन का ही ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है ना आपकी मसल्स ठीक से काम कर पाएंगी, ना आपके ऑर्गन्स ठीक से वर्क कर पाएंगे, ना आपके कोई सेल ढंग से फंक्शनिंग कर पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखें। थोड़ी मात्रा में जो शुगर है वो तो आपकी मसल्स को रिकवर करने में हेल्प कर सकती है, जो मसल रिकवरी सिस्टम है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। बट अगर ये शुगर किसी वजह से एक्सेस हो जाएगी तो उस केस में ये जो सिस्टम है ये बिगड़ जाएगा। इन शॉर्ट, आपकी एज अ रिजल्ट आपकी जो मसल्स की रिकवरी है वो अफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो ऑल्टर कर जाएगा, जिस वजह से आपकी जो मसल्स हैं वो रिकवर नहीं कर पाएंगी। तो आप में से जो भी लोग जिम जाते हैं और प्रोटीन पाउडर या सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिए उस पैकेज के कंटेंट्स के ऊपर कि क्या उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है। अगर है तो उसे अभी डंप कर दीजिए, ऐसा सप्लीमेंट परचेज़ कीजिए जिसके अंदर शुगर की मात्रा काफ़ी कम हो।
स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हो, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही देगी, फ़ायदा नहीं कर सकती। अगर आपके शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो सिक्रीशन है यूरिन में उसको बढ़ा देगा, जिस वजह से आपकी बोन के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाएगी और आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ जाएंगे हड्डियों के टूटने के, फ्रैक्चर होने के। तो प्लीज़ कंट्रोल योर शुगर लेवल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो बोन है वो मजबूत बनी रहे, आपका शरीर स्वस्थ बना रहे। हाई शुगर लेवल्स की वजह से आपकी बॉडी में, आपकी बोन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, जिस वजह से विटामिन डी भी आपकी बॉडी में ठीक से काम नहीं कर पाएगा और आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ सकता है। अगर मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा तो बोन हेल्दी नहीं रह पाएगी। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि शुगर को कंट्रोल में रखिए। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या आपके भी हड्डियों में दर्द होता है, अनावश्यक दर्द होता है? अगर है तो सवाल करें, हम प्रयास करते हैं उसका उत्तर देने की। अब जानते हैं कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ेंगे। तो अगर आप शुगर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, आपकी बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा हैं, तो आपकी जो गट का जो माइक्रोबायोटा है वो बिगड़ जाएगा। वो माइक्रोबियम क्यों बिगड़ जाएगा? क्योंकि जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है आपकी गट में, उसकी मात्रा धीमे धीमे कम होने लगेगी। आपकी गट में इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगेगा, सूजन बढ़ सकती है, आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको तमाम समस्याएं हो सकती हैं। जैसा हमने कई सारे अपने और वीडियोस में भी कहा है कि अगर आपकी गट हेल्दी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आपको अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं, जिस वजह से आप परेशान रह सकते हैं। क्योंकि जब आपकी बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा होगा, आप कुछ भी उल्टा सीधा खाएंगे तो वो एक बैड बैक्टीरिया जो पैथोजन है वो आपकी बॉडी में एंटर करेगा और वो ट्रिगर कर देगा आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन। आपको सूजन हो सकती है पूरी बॉडी में, पेट दर्द कर सकता है, जगह जगह स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, रेड पैचेस हो जाएंगे, दाने हो सकते हैं, वो इची भी हो सकते हैं, क्या पता उनमें खुजली भी हो, जो कि एक एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो ध्यान रखिए कि अपना जो शुगर लेवल है उसे कंट्रोल में रखिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी एज कम होगी, जो यंग होंगे, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये ना समझिएगा कि ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। अगर आपकी एज कम है और तब भी आप शुगर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो ये बहुत तक संभव है कि आपको भी ये समस्याएं हो सकती हैं। क्या पता अभी आप डायबिटिक नहीं हैं, पर अगर आप शुगर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आप डायबिटिक कैटेगरी में आ सकते हैं। और बहुत तक संभव है कि अगर आप डायबिटिक कैटेगरी में आते हैं आपको डायबिटीज़ हो ही जाए। ये तो बात हो गई आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की, आपके डाइजेशन की। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई समस्या लगती है तो आप हमें कॉल करके 1-to-1 अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। आपको नीचे दिए गए डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट करना है। अब बात करते हैं कि अगर यही आपकी बॉडी में शुगर बढ़ी है तो वो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अर्थात आपके हार्ट पे और आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। तो अगर आपकी बॉडी में शुगर बढ़ी हुई है तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो हार्ड हो सकती हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो सकता है, कई जगह तो वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड का फ्लो बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको सीवियर हार्ट कॉम्प्लिकेशन, सीवियर हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं और चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको हार्ट अटैक भी आ जाए। और ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपकी शुगर बढ़ेगी तो आपका वेट तो गेन हो ही सकता है, क्योंकि शुगर सिर्फ प्योर कैलोरीज होती हैं, नथिंग एल्स, कोई न्यूट्रिशन तो इसमें होता नहीं है, जिस वजह से ये इकट्ठा होगा आपके एडिपोज टिश्यू में, टमी के ऊपर, और आपका वेट बढ़ने लगेगा, आपकी बेली निकल आएगी, जिस वजह से भी आपके हार्ट पे ज़्यादा लोड पड़ेगा ब्लड को पंप करने के लिए और आपका हार्ट फेल हो सकता है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ सकती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी में तमाम समस्याएं बढ़ सकती हैं। शुगर जो कि प्योर कैलोरी है वो बॉडी में इकट्ठा होने लगेगी, जैसा अभी हमने कहा था कि आपका वेट गेन होने लगेगा, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपके पैरों में स्वेलिंग भी आ सकती है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। और अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो ये जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं सूजन बढ़ सकती है, आपके ऑर्गन्स पे इसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, इस वजह से उनकी जो फंक्शनिंग है वो इफ़ेक्ट हो सकती है, नेगेटिव इफेक्ट बहुत डाल सकता है। अब जैसा कि शुगर बढ़ने की वजह से आपका वेट बढ़ता है, आपके हार्ट पे लोड पड़ सकता है, आपको हाई बीपी की शिकायत हो सकती है। तो हाई बीपी आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो जानने के लिए ये वाला वीडियो जाकर देखिएगा, जिसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं खास आपके लिए।
तो अगर आपके शुगर लेवल्स बढ़ते हैं तो ये आपके लंग्स पर अर्थात आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। इसकी वजह से आपको अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको COPD होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है, इससे ऑर्गन आपके डैमेज हो सकते हैं। कहीं ना कहीं रिसर्च में ये भी देखा गया है कि हाई शुगर की वजह से कुछ परसेंटेज लोगों को कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ हम तो पुनः आपसे यही कहेंगे कि शुगर लेवल्स को कंट्रोल में बना कर रखिए। आप इस वीडियो को हर व्यक्ति को शेयर करिए, ऐसा हमारी ये रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं शुगर आपकी पूरी बॉडी को ही इफेक्ट करती है। जैसा आपने अभी जाना, बॉडी में कोई ऐसा सिस्टम नहीं बचा जो इससे अफेक्ट ना होता हो। आपका लिवर से डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती हैं, बाकी बड़े बड़े सिस्टम्स के बारे में तो हमने बात करी ही है। तो इट्स आवर हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप शेयर हर व्यक्ति को करें। अब यहाँ तक तो हमने जाना कि बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स में शुगर का नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है, बट अब जानते हैं कि शुगर को हमें कंट्रोल कैसे करना है। सबसे पहला तो आपको शुगर का इंटेक कम कर देना है, खासकर चाहे वो आपकी चाय में हो, कॉफ़ी में हो। सेकंड, आपको शुगरी बेवरेजेस का प्रयोग कम से कम करना है, छोड़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपका कोई भी ऐसा ड्रिंक जो पैकेज है, जैसे कि पैकेज जूसेस आते हैं, ये जूस कहने के लिए जूस होते हैं, इनमें एनर्जी के नाम पर सिर्फ शुगर होती है। आपने खाने में भी शुगर का प्रयोग कम कर देना चाहिए। आप में से बहुत से लोग मीठा दूध पीते होंगे रात को सोने के पहले। हमारी रिक्वेस्ट है कि वो दूध को फीका पीजिए, चाय को फीका पीजिए, जिससे आपकी बॉडी में शुगर कम से कम जाए। शुगर दिन में अगर आपको कंज्यूम करनी भी है तो फ्रूट्स को लीजिए। फ्रूट्स के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में शुगर होती है जो आपकी कहीं ना कहीं बॉडी में काम आएगी। आपको एक्सरसाइज अच्छी मात्रा में करनी चाहिए। आप बहुत समय नहीं दे सकते डेली, तो कम से कम हाफ एन आवर अपने आप को दीजिए। 24 घंटे में से आधा घंटा निकालिए। एक लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी अपने रूटीन में अवश्य से रखिए, जिससे कि जो भी शुगर दिन भर में कंज्यूम करते हैं उसे कहीं ना कहीं आप न्यूट्रलाइज कर सकें, जो बॉडी में आपके इकट्ठा नहीं हो जाए। रही बात डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस की कि शुगर आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके ऊपर तमाम वीडियो चैनल पर हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस वीडियो के समय से प्राप्त हो सकें, आप वीडियोस को समय से देख सकें। तो यूँ ही रोज़ कुछ नया सीखते रहिए। आप रहिए हेल्दी, क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। शुगर होने पे क्या खाना चाहिए जानने के लिए ये वाला वीडियो देखिए, राइट वाला, और क्या नहीं खाना चाहिए उसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए।